तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है बाइटियान को। वो रेंशी से कहता है कि चलो अब मुझे इतना घूरना बंद करो, तुम कब से मुझे देखे जा रही हो। ये सुनते ही वो शर्मा के अपना मुंह दूसरी तरफ करती है और उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहना। तो बाइटियान कहता है कि चलो फिर ठीक है, अपना काम शुरू करते हैं। वैसे भी मुझे आधे पैसे तो मिल गए हैं, मगर बाकी के पैसों की बात करते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके कान में आकर कहता है कि उम्मीद है कि तुम बाकी के पैसे भी जल्दी मुझे दे दोगी। ये कहकर वो उसके पास ही बैठ जाता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि इसे तो सिर्फ पैसों की लालच है और किसी चीज की परवाह नहीं। मगर फिर दूसरी तरफ बाइटियान अपने पैर से टच करके उसे कहता है कि चलो शुरू करते हैं, जिस पर वो लड़की अपने बिस्तर पे अपनी साइड पे सो जाती है और बाइटियान भी वहीं पे उसके बराबर में लेट जाता है। और बाइटियान इस तरह लेटा हुआ था कि रेंशुई को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था, मगर वो खुद को कंट्रोल करती है। जिसके बाद वो स्पाइडर गर्ल से कहती है कि तुम अपना काम शुरू करो। ये सुनते ही बाइटियान सीधा लेट जाता है और फिर स्पाइडर गर्ल जैसे ही मेमोरी स्टोन का इस्तेमाल करती है तो अचानक से रेंशी कहती है कि रुक जाओ, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से इस तरह छोड़ने से किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि हमारे बीच में कोई कनेक्शन है। ये कहने के बाद वो खुद को मेंटली तैयार करते हुए बाइटियान की तरफ खिसकना शुरू हो जाती है और फिर देखते ही देखते अचानक से अपना सिर बाइटियान के कंधे पर रख देती है, जिस पर बाइटियान भी खुश होते हुए अपना हाथ उसके कंधे की तरफ आगे बढ़ाता है, जिस पर रेंशी को काफी अच्छा फील होता है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और दूसरी तरफ स्पाइडर गर्ल कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी तस्वीर बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही रेंशी अपना हाथ उसके पेट पे रखने वाली होती है, मगर फिर वो अपना हाथ सीधा उसके कंधे की तरफ ले जाती है। ये देखकर बाइटियान अपना हाथ उसके कंधे पे जाके रखता है और स्पाइडर गर्ल अपना काम शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक रेंशी अपनी एक टांग बाहर निकालकर बाइटियान की टांग के ऊपर रख देती है। ये देखकर स्पाइडर गर्ल को ऐसा फील होता है कि जैसे रेंशी को उसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए वो उसके इतना ज्यादा करीब आ रही है। और उन दोनों की मेमोरीज को सिक्योर करने के बाद स्पाइडर गर्ल रेंशी से कहती है कि हमारा काम हो गया है, चलो उठ जाओ। मगर रेंशी नहीं उठती, जिस पर स्पाइडर गर्ल उससे दोबारा कहती है कि हमारा काम हो गया है, हमें चलना चाहिए। ये सुनते ही रेंशी फौरन से होश में आ जाती है और बाइटियान से फौरन से पीछे हट जाती है और शर्माते हुए फौरन से उस बेड से नीचे उतरकर स्पाइडर गर्ल को लेकर बाहर चली जाती है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें मिस क्यान ली को दिखाया जाता है, जो कि बाइटियान की ली हुई पिल को अपने ग्रैंडफादर के पास लेकर आती है और उसे वो जैसे ही खिला रही होती है तो इतने में उसका फादर वहाँ पे आ जाता है, जो कि उसे पिल खिलाते हुए देखता है तो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो क्यान ली ने उसे वो पिल खिला दी थी, जिस पर उसका फादर उससे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने क्या खिलाया है फादर को। तो वो कहती है कि मैंने फादर को हुई नान डान पिल खिलाई है। ये सुनकर उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि क्या हुई डान पिल तुम्हें कहाँ से मिल गई। तो वो बताती है मुझे ये पिल असल में 300 गोल्डन कॉइन्स के बदले में मिली है। ये सुनते ही उसकी सिस्टर कहती है कि 300 गोल्डन कॉइन में तुम्हें हुईनान पिल मिल गई, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें जरूर किसी ने बेवकूफ बनाया है। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हें कम से कम ये पिल अपने ग्रैंडफादर को खिलाने से पहले मुझे दिखानी तो चाहिए थी, कम से कम हमें पता तो चलता कि ये पिल असली है या नकली। तुम सच में इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। वो लोग उसकी काफी बेइज्जती कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ उसकी सिस्टर इन लॉ देखती है कि ग्रैंडफादर की तबीयत अब ठीक होने लगी है, यानी कि वो पिल अपना असर दिखा रही है। ये सुनते ही क्यान ली का फादर फौरन से ग्रैंडफादर के पास आ जाता है और उसकी तबीयत को चेक करता है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पिल को उसकी बॉडी के अंदर जल्द से जल्द एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। जिसके बाद अचानक से उसका फादर आंखें खोलता है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये पिल तो काम कर गई। और उसका बेटा भी बहुत खुश होता है कि फाइनली मेरा फादर होश में आ गया है। और क्यान ली कहती है देखा मैंने आपसे कहा था ना, ये पिल वाकई में असली है, अब तो आप सबको पता चल गया होगा। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से बाइटियान को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहीं पे एल्कियो उसकी पिल्स के साथ टाइम पास कर रहा था। इसी तरह कुछ देर गुजरती है तो एल्कियो वापस से बाइटियान के पास चला जाता है, तो बाइटियान फौरन से अपनी कल्टीवेशन को रोकता है और हमें पता चलता है कि बाइटियान पूरी रात कल्टीवेशन करके ही गुजार रहा था। और वो एल्कियो से कहता है कि चलो क्यों ना आज हम लोग
ब्लू फायर सेट का चक्कर लगाएं। काफी दिन से हम वहाँ नहीं गए। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब वो ब्लू फायर सेक्ट में जाता है तो वहाँ पे 6 एल्डर पहले से ही मौजूद होता है, जो कि बाइटियन को देखते ही बहुत खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुम वापस आ ही गए। मुझे पूरा यकीन था कि तुम सेक्ट को ज्वाइन करोगे। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है और रास्ते में वो उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने जो जो मूव्स तुम्हें सिखाए थे उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करते रहना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम डायरेक्ट मेरे पास आओगे और मुझे बताओगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज देने वाला हूँ। वो उसे एक जेट स्लिप देता है और कहता है कि हमारे ब्लू फायर सेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। उस जेट स्लिप को लेकर बाइटियन उसको थैंक्स कहता है, जिस पर एल्डर कहता है कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में तुम्हें कोई भी चीज समझ में ना आए, इसीलिए परेशान मत होना। तुम्हें कोई भी बात पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना। और वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ इस रूम में कुछ सीनियर फ्रेंड्स भी तुम्हारे साथ होंगे, तुम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और तुम्हारी ये ट्रेनिंग सिर्फ 3 दिन के लिए होगी। उम्मीद है कि 3 दिन के बाद तुम हमें बिल्कुल सरप्राइज कर दोगे। जिसके बाद वो उसे उसके ट्रेनिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये ट्रेनिंग रूम मैंने तुम्हारे लिए अरेंज कराया है, इसलिए तुम इसके अंदर रहकर हार्ड वर्क करते रहना और खुद को ग्रो करते रहना। ये कहते ही एल्डर वहाँ से चला जाता है। इतने में अचानक वहाँ पे बाइटियन को पीछे से हान फेंग की आवाज सुनाई देती है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो हान फेंग किसी लड़के के साथ वहाँ पे आ जाता है। और उसे देखकर बाइटियन कहता है कि लगता है कि लास्ट टाइम वाली मार से तुमने अच्छा सबक नहीं सीखा, इसीलिए तुम दोबारा वापस आ गए हो। ये सुनकर हान फेंग गुस्से में कहता है कि लास्ट टाइम तो मेरा ध्यान जरा सा भटक गया था, इसीलिए तुम मुझे हराने में कामयाब हुए, मगर ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हर हारने वाला बंदा यही कहता है कि वो गलती से हारा है, इसलिए तुम भी एक्सक्यूज बना रहे हो तो ये कोई नई बात नहीं। पर अगर तुम एक सच में अक्लमंद बंदे हो तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, वरना तुम खुद जानते हो कि तुम मुझसे जिस तरह भी पंगा लोगे पिटाई आखिर में तुम्हारी होगी, और फिर तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें बिला वजह क्यों मारा। ये सुनते ही हान फेंग को बहुत गुस्सा आता है और उसके साथ उसके दोस्त को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, लगता है कि इसे सबक सिखाने की जरूरत है। वो हान फेंग से कहता है तुम इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये दोबारा कभी तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा। ये सुनकर बाइटियन भी उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और पलक झपकते ही उसके बिल्कुल पीछे आकर उसे एक जबरदस्त किक मारकर पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो बंदा भी गुस्से में आकर बाइटियन की तरफ तेजी से हमला करने के लिए आता है, और हम देखते हैं कि जैसे ही उनके बीच में फाइट होती है तो वो बाइटियन पर फर्स्ट अटैक करता है, मगर बाइटियन फिर से उसके चुंगल से निकलकर उसके दूसरी तरफ आ जाता है और उस पर एक जबरदस्त किक से अटैक करता है, जिससे वो बंदा वहाँ से दूर जा गिरता है। बाइटियन की किक से उसको हल्की सी इंजरी भी हुई थी, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो दोबारा से बाइटियन पे हमला करने के लिए आता है, तो बाइटियन इस मर्तबा उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी 9-फोल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक पावरफुल बीस्ट को समन करके एक जबरदस्त पंजे से अटैक करता है, जिससे वो उस वॉरियर को उठाकर दूर फेंक देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।